हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की वीडियो है माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया से ट्रैवल करने का क्या क्या प्रोसीजर मैंने फॉलो किया और यहाँ लैंड होने के बाद इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चंस किए गए मुझसे। मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी फ़्लाइट डिटेल से। मेरी फ़्लाइट थी एयर इंडिया फ्रॉम वडोदरा टू दिल्ली एंड दिल्ली टू टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, राइट। तो मेरी फ़्लाइट शाम को थी अप्रोक्सीमेटली 8:20 को। सो आई रीच एट एयरपोर्ट बाय 5:30। फिर वहाँ से आपको लगेज वे करना पड़ेगा एंड मेक श्योर डोंट यू कैरी द एक्स्ट्रा लगेज इन द बिग बैग्स। 500 ग्राम is 250 means total 500 gram is okay, not more than that. मेरा वेट ज़्यादा था, then I have to remove few items। और एयरपोर्ट पे ये सब करने में you got too much hectic, it's too much hectic और आपको भी थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप घर पे से ही थोड़ा कम वेट लेके जाए। एंड इफ़ यू आर कैरिंग लैपटॉप इन योर बैकपैक तो आप थोड़ा ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट कैरिंग एनी लैपटॉप और एनीथिंग, सो आपको फिर जो भी वेट है उसके अप्रॉक्सीमेटली लेके जाना। लाइक 8 kg है तो यू कैन टेक अप टू 8.5, राइट। और बाकी आपको वरना एयरपोर्ट पे ही सब रिमूव करना पड़ेगा। एंड मेक श्योर कि आपको जो भी ड्रॉप करने आए वो आप जब तक वो लगेज वे हो रहा है तब तक वहीं हो। और क्योंकि आपने जो सामान निकाला है यू डोंट हैव टू जस्ट ड्रॉप इन द डस्टबिन। सो मेक श्योर कि आप उनको वो सामान दे दें अपना। और फिर मेरा वेइंग सब हो गया। मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि मेरे सभी बैग्स में ओवरवेट था। तो फिर मैंने सभी को रिमूव किया। एंड वडोदरा एयरपोर्ट पर ऐसी फैसिलिटी थी कि आपके जहाँ पेरेंट्स खड़े होते हैं आप वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ एक उन्होंने एक्स्ट्रा वेइंग मशीन रखा होता है, वहाँ पे आप सामान निकाल के वापस चेक कर सकते हैं कि आपका वेट कितना हुआ है। तो वडोदरा एयरपोर्ट पे तो फैसिलिटी थी। आई डोंट नो अबाउट द अहमदाबाद एयरपोर्ट एंड अदर एयरपोर्ट। और फिर मेरा अप्रोक्सीमेटली 5:30 को था, 6:30 to 7 हो गया था जब तक मैंने बोर्डिंग पास लिया। देन आई गो फॉर अ सिक्योरिटी चेक जहाँ पे आपको सब अपना एयरपोर्ट पे आपका जो लैपटॉप है गैजेट से वो निकालने रहेंगे। मेक श्योर कि आप अपना पावर बैंक जो हैंड बैगेज है उसमें कैरी करें और कैलकुलेटर जो आपके पास है वो भी। और आपको सभी वो निकालना पड़ेगा। अगर आपका थोड़ा ओवरवेट हो जाता है तो यू कैन वेयर 4 or 5 लेयर्स ऑफ अ क्लोथ। और फिर आप जब भी आपका सभी हो जाए तो आप वॉशरूम में जाके रिमूव करके अपने बैगेज में डाल सकते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग लाइक दिस, आप भी कर सकते हैं अगर आपको वो लेके जाना है और उसका ओवरवेट हो रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। थोड़े क्लोथ्स लेयरिंग ज़्यादा कर लेना। 20 को हमने डिपार्चर हो गया था हमारा और अप्रोक्सीमेटली 10 o'clock के आसपास हम लोग दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली में अभी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है तो मेक श्योर कि आप किसी से पूछ लें अगर आपको नहीं पता चल रहा कहाँ पे जाना है। तो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ जाना रहेगा आपको टर्मिनल 3 में। तो आप जहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहते हैं आप उनसे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे तो देन इट्स टोटली गुड। अगर आप मिल के सभी सभी पूछ लेंगे किसी से भी, सब साथ में ट्रैवल करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे जब भी आप लैंड करते हैं, अगर आपका दूसरा एयरलाइन है तो यू हैव टू टेक द लगेज। मेरा नहीं था सो इट वाज डायरेक्टली आई हैव टू टेक द लगेज फ्रॉम द टोरंटो एयरपोर्ट ओनली। सो दिल्ली में इमिग्रेशन के टाइम फर्स्ट आपका जहाँ स्टैंपिंग होता है वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन किए थे, किसी से नहीं करते थे, डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर। मुझसे सिर्फ इतना पूछा कहाँ जा रहे हो और कौन से कॉलेज में जा रहे हो। तो बी प्रिपेयर्ड के दिल्ली में भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, वहाँ पे भी इमिग्रेशन होता है। होने के बाद वहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी चेक करवाना रहेगा वापस। यू हैव टू पुट ऑल द लगेज इन अ ट्रे एंड देन आपको वापस लेना पड़ेगा। और मेक श्योर आप वहाँ पे पैनिक ना हो
सभी जो आपने कैरी किया हुआ है और वो आप अच्छे से ले ले वापस ट्रे से कुछ, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रहेंगे, गैजेट्स भी आपके साथ रहेंगे, तो वहाँ पे पैनिक ना हो। थोड़ा लेट होगा, सब वेट करेंगे, बट डोंट पैनिक, और जो भी आपकी चीज़ है वो आपके साथ ही लेके चलिए। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप वेट काउंट करते हैं तो आपने जो फाइल ली होती है डॉक्यूमेंट्स, उसका भी वे होता है। अगर मैंने ऐसा ट्राई किया था कि मेरा डॉक्यूमेंट्स के वे अप्रॉक्स 1.5 kg के था, तो मैंने सोचा उसको बाहर निकाल देता है, आई विल कैरी इन माई हैंड, तो उसका वेट नहीं होगा, बट ऐसा नहीं था, उसका भी वेट करना पड़ेगा आपको। तो मेक श्योर कि आप सभी लगेज का वेट एक साथ ही करें। और फिर दिल्ली एयरपोर्ट पे सभी हो जाने के बाद भी यू नीड टू ट्रैवल मोर, तो आपको चलना बहुत पड़ता है दिल्ली एयरपोर्ट पे टू रीच योर टर्मिनल। सो आपकी फ़्लाइट का ऐसे भी लेओवर ज़्यादा होगा, तो आप यू मस्ट हैव सम फूड विथ यू इन द बैग, तो आप वहाँ जाके खा सकते हैं। देन दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी रात को 3 बजे, और 3 बजे हमने बोर्ड किया था। बोर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 2:15 के आसपास स्टार्ट हो चुकी थी, और वहाँ से हमने जब टोरंटो हमने मॉर्निंग में 8:45 को लैंड किया था। अप्रोक्सीमेटली हमने 8:15 को ही लैंड कर दिया था, बट टू रीच द टर्मिनल हमारा 8:45 को हम लोग आउट ऑफ फ्लाइट मीन्स प्लेन के बाहर आए। और फिर वहाँ पे आपको एक फ़्लाइट में ही फॉर्म दिया जाता है आपकी डिटेल्स देने का, कि आपने क्या क्या कैरी किया है, आप कितने दिनों के लिए है, आप कहाँ स्टे करने वाले हैं, एंड 1 कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। तो अगर आपके पास सिम है इंडिया से, कैनेडियन सिम भी अवेलेबल रहता है, तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं है तो आप किसी फ्रेंड का भी नंबर दे सकते हैं इस। और सेम फॉर्म आपको एक कियोस्क के होता है वहाँ पे, और एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद वहाँ पे सबको वो फॉर्म भरना रहता है, एंड यू विल रिसीव 1 स्लिप फ्रॉम दैट। आप वो नॉर्मल डिटेल्स ही होगी जो आपने फॉर्म में भरी थी, वही आपको वापस उसमें डालनी रहेगी, कितने डेज़ के लिए हो, कहाँ पे हो, यू आर कैरिंग एनी लिकर और नॉट, लाइक दैट, ओके। वहाँ पे जो भी प्रिंट निकलेगा उसको आपको कैरी करना रहेगा। देन आपका इमिग्रेशन पे जहाँ स्टैंप लगता है वहाँ पे आपको वो देखना पड़ेगा, एंड वहाँ पे वो लोग आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगाते हैं ग्रीन एंड पिंक। इफ़ पिंक है तो आपको कोविड टेस्ट करना रहेगा, ग्रीन है तो इट्स गुड, आपको नहीं करवाना पड़ेगा, मोस्टली सभी को ग्रीन होता है। आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प हो चुका है तो फिर आपको एक स्टडी परमिट लेने के लिए कहीं आगे जाना रहता है दूसरी लाइन में, तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इमिग्रेशन होता है और डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं वहाँ पे। तो मुझसे मेरे केस में ऐसा था कि मुझसे सिर्फ ऑफ़र लेटर मांगा गया कि आपके पास जो कॉलेज का ऑफ़र लेटर है वो दिखाइए, और उन्होंने मुझे स्टडी परमिट दे दी बस। मेरा स्टडी परमिट 2 इयर्स का था, तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे ही चेक कर लें कि आपका स्टडी परमिट, आपके जो वीज़ा डेट है वो दोनों की डेट सेम है कि नहीं। अगर आपका कोऑप है तो मेक श्योर यू ऑल्सो टेक अ वर्क परमिट फ्रॉम देयर, ओके। ये दोनों हो जाने के बाद मेरे फ्रेंड से दूसरे सवाल भी पूछे गए, उनसे डॉक्यूमेंट्स भी दूसरे मांगे गए थे, लाइक उनसे जीआईसी का वेलकम लेटर, फिर आपके कॉलेज में जो फ़ीस भरी है वो, और उनसे भी पूछे गए कि आप क्या पढ़ने आए हो, कौन से कोर्स के लिए आए हो, आपने इंडिया में कौन से कोर्स किए थे। तो मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे, आपको अपने जो पास्ट में जो स्टडी किया उसके बारे में नॉलेज हो, और आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसके बारे में नॉलेज हो, कौन सा कोर्स है, कौन से सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट के कोड क्या है, 2-3 याद कर लीजिए, और कॉलेज का एड्रेस कहाँ पे है, और आप क्वारंटीन का नहीं है पर आप कहाँ पे रहने वाले हो, किसके साथ, वो थोड़ा आपको याद कर लेना है। मोस्टली सभी को याद ही होता है, बट आप एक बार देख लीजिएगा, वो इमिग्रेशन में वो पूछ रहा है। इमिग्रेशन बहुत इजी होता है, किसी को बहुत क्वेश्चन करते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं करते, डिपेंड्स ऑन योर लक। इमिग्रेशन होने के बाद आपको बैगेज कलेक्ट करना रहता है, आपका जो भी होता है, मोस्टली वो ट्रैक से बाहर ही होता है, यू नीड टू फाइंड योर लगेज, और बस आप कनाडा पहुंच चुके हैं, और आप वहाँ पे से निकलेंगे। आई केम इन अप्रैल, तो भी बाहर निकल के इतनी ठंड लगी, तो मेक श्योर कि यू हैव 1 जैकेट इन योर हैंड,
कि आप बाहर निकलते ही आप उसको वेयर कर सकते हैं, राइट। और बस यही था मेरा इमिग्रेशन, और क्वेश्चंस मुझसे यही पूछे गए थे। अगर आप लाइक माय वीडियो, मेक श्योर टू प्रेस द थम्स अप बटन। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है इमिग्रेशन के रिलेटेड या फिर कनाडा के ट्रैवल रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।